नमस्कार दोस्तों। भारतीय डिफेंस सेक्टर से एक के बाद एक बड़ी और सकारात्मक खबरें सामने आ रही हैं। आज हम बात करेंगे उन बड़े अपडेट्स की जो भारत को रक्षा के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बना रहे हैं बल्कि हमारी ऑपरेशनल तैयारियों को भी नई धार दे रहे हैं। साथ ही एनएसए अजीत डोभाल जी का वो संदेश भी जानेंगे जो हर भारतीय के लिए समझना ज़रूरी है कि हमारी एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर से। पहली बड़ी खबर, HAL और अमेरिका की GE एरोस्पेस के बीच F414 जेट इंजन के सह उत्पादन पर टेक्निकल चर्चाएं पूरी हो चुकी हैं। फाइनल कॉन्ट्रैक्ट 2026 में साइन होने वाला है। F414 इंजन अमेरिका का पावरफुल जेट इंजन है जो 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है। ये इंजन मुख्य रूप से दो प्रोजेक्ट्स को पावर देगा, LCA तेजस MK2, AMCA MK1 पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर। अब सबसे ज़रूरी बात, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। HAL को लगभग 80% मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और IP राइट्स ट्रांसफ़र होंगे। भारत में HAL पूरी प्रोडक्शन लाइन लगाएगा। पहले 99 इंजन भारत में ही बनेंगे। पहला स्वदेशी F414 इंजन 2029 के आसपास तैयार होने की उम्मीद है। भविष्य में इसके क्या फ़ायदे होंगे? तेजस MK2 की प्रोडक्शन तेज़ होगी, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। भारत को जेट इंजन बनाने की एक्सपर्टीज़ मिलेगी, हाई टेम्परेचर मटेरियल और टरबाइन ब्लेड जैसी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी। आत्मनिर्भर भारत को बड़ा बूस्ट मिलेगा। आगे के प्रोजेक्ट्स में विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी। हालांकि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं है, कुछ सेंसिटिव टेक्नोलॉजी GE के पास रहेगी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ आधुनिक हथियार ही काफ़ी नहीं होते। सुनिए NSA अजीत डोभाल जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या कहा। 14 अप्रैल 2026 को गुजरात की राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान डोभाल जी ने एक बेहद प्रभावशाली बयान दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ सेना या तकनीक के भरोसे नहीं टिकी होती, बल्कि राष्ट्र की असली ताकत उसके नागरिकों के मनोबल और उनकी जागरूकता में होती है। आधुनिक युद्ध में दुश्मन अब सिर्फ सरहद पर नहीं लड़ता, बल्कि वो सूचनाओं और प्रोपेगेंडा के जरिए देशवासियों का मनोबल तोड़ने की कोशिश करता है। इसलिए सुरक्षा अब केवल वर्दीधारियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी है। डोभाल जी ने स्पष्ट किया कि हर नागरिक को सतर्क और एकजुट रहना होगा। उनकी नई जागृति वाली ये बात हमें याद दिलाती है कि हथियारों के साथ साथ वैचारिक मजबूती भी जरूरी है। जब बात मुस्तैदी की हो तो देखिए भारतीय नौसेना अरब सागर में कितनी अलर्ट है। 14-15 अप्रैल 2026 को जब पाकिस्तान ने अरब सागर में मिसाइल टेस्ट के लिए नोटाम जारी किया तो भारतीय नौसेना ने बिना देर किए अपना सबसे एडवांस्ड मिसाइल ट्रैकिंग शिप INS ध्रुव तैनात कर दिया। INS ध्रुव भारत का वो फ्लोटिंग रडार है जो दुश्मन की मिसाइल लॉन्च, उसकी टेलीमेट्री और हर हरकत पर पैनी नज़र रखता है। हालांकि कुछ जगहों पर इसे लेकर भ्रामक खबरें भी फैली, लेकिन हकीकत यही है कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं पर होने वाली हर हलचल के लिए पूरी तरह तैयार है। निगरानी के बाद अब बात करते हैं भारत की नई स्ट्राइक पावर की। बेंगलुरु की कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने अपने शेषनाग 15 लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशन का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया है। ये एक स्वदेशी कामिकाजे या सुसाइड ड्रोन है जिसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा बताई जा रही है। इसके मुख्य फीचर्स बेहद प्रभावशाली हैं। 25 से 40 किलो का वॉरहेड, 5 घंटे से ज़्यादा हवा में रहने की क्षमता, स्वॉर्म अटैक या झुंड में हमला की काबिलियत। इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देकर गहराई में जाकर सटीक हमला कर सके। पोखरण में इसकी टेस्टिंग जारी है और ये भविष्य में महंगी क्रूज मिसाइलों का एक सस्ता और घातक विकल्प बनेगा। ड्रोन के बाद अब नौसेना की रफ्तार पर एक नज़र। भारतीय नौसेना के नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स NGMV प्रोग्राम के लिए एक बड़ी अपडेट आई है। नॉर्वेजियन कंपनी कोंग्सबर्ग मैरिटाइम ने 18 बड़े कमेवा वाटर जेट सिस्टम की सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये आधुनिक वाटर जेट्स उन 6 हाई स्पीड स्टेल्थ कॉर्वेट्स में लगेंगे जो कोचिन शिपयार्ड में बन रहे हैं। इसकी मदद से हमारे युद्धपोतों को 35 नॉट से ज़्यादा की रफ्तार और ज़बरदस्त पैंतरेबाजी मिलेगी। ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस ये जहाज समंदर में भारत की सी डिनायल क्षमता को कई गुना बढ़ा देंगे। अंत में वायुसेना की ओर से एक और बड़ी खबर।
भारतीय वायुसेना करीब 400 यूनिट्स अस्त्रा MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइलों का एक विशाल ऑर्डर फाइनल कर रही है। ये डील लगभग 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की होने वाली है। पूरी तरह स्वदेशी अस्त्रा मिसाइल पहले ही Su-30 MKI और तेजस जैसे विमानों पर अपनी ताकत साबित कर चुकी है। इस नए ऑर्डर से न केवल हमारी हवाई ताकत बढ़ेगी, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को भी जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी डिफेंस अपडेट्स। एक तरफ हम अपनी तकनीक और हथियारों को आधुनिक बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ डोभाल जी की सलाह के अनुसार हमें एक सजग नागरिक बनकर देश की आंतरिक मजबूती को भी बनाए रखना है। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी डिफेंस अपडेट आपसे मिस ना हो। जय हिंद।